तत्व ज्ञान को जानता ही नहीं। मुसलमान तो कहता है कि हम मरेंगे, ईसाई तो कहता है कि हम मरेंगे। एक भगवान को न स्वीकार करने वाला, आत्मा को न जानने वाला, न समझने वाला जो कम्युनिस्ट है वो तो मरेगा ही, जो साम्यवादी है वो तो मरेगा ही। लेकिन मेरे प्यारे, आप हिंदू होकर के, सनातनी होकर के मरने वाले हो गए, ये परम आश्चर्य है। मुझे रहता तो मैं आज के युग में इस यक्ष से कहता कि सबसे बड़ा परम आश्चर्य ये है कि हम हिंदू होकर के मरने वाले हो गए, हिंदू होकर के हम मरने वाले हो गए। तुम्हें आश्चर्य नहीं लगता? हम सनातनी कहलाने वाले कि हम सनातन धर्मी हैं, लेकिन हम मरने वाले हो गए। हंसने की बात नहीं है मेरे प्यारे। अरे सनातन तो वो है जो कभी भी नहीं मरता, जिसको मृत्यु तो छूती ही नहीं। वासानुसे जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सन्याति नवानि। भगवान ने, तुम्हारे जगत गुरु ने, तुम्हारे पूर्व पुरुष ने, तुम्हारे अवतार ने 5000 वर्ष पहले तुम्हें सुनाया। महाभारत के, महाभारत जब शुरू हो रहा था तब तो युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन को उन्होंने बताया कि अर्जुन तुम मरने वाले नहीं हो। ये आत्मा न जन्म करके फिर मरने वाली है, न फिर से जन्मने वाली है। इसका जन्म नहीं होता, इसका मरण भी नहीं होता। ऐसे आत्मा को जानने वाला हमारा हिंदू अनात्मवादी हो गया है। ये सुबोध सत्संग समारोह क्यों है मेरे को? ये थोड़ा दिन पहले हो गया। 80 से ये सुबोधाश्रम कार्य कर रहा है और सारी धरती को सुनाने के लिए, समझाने के लिए कि तुम स्वयं को पहचानो, जानो कि तुम अमर हो, अमर की संतान हो, अमृत होकर के रहो और अमृत होकर के रहने का विज्ञान सीखो। मरने वाले हो गए और मरने के तरीके के साथ आप जी रहे हो। आपको दिमाग में आता है मैं IAS हो कि PCS हो, यही सबसे बड़ी हमारी पदवी है। डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो कि क्या हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी पदवी है। तुम्हारे ऋषियों ने, तुम्हारी महर्षियों ने जो तुम्हें समझाया, सर्वोच्च पदवी पर जो तुम्हें पहुंचाया, तुम्हें उसका ख्याल नहीं है। अपनी सारी शक्ति आप नष्ट कर रहे हो, सारी प्रतिभा नष्ट कर रहे हो। पढ़ने में, लिखने में तुम्हें पता नहीं, पढ़ाई लिखाई होकर के अंत में तुम्हें क्या मिलेगा। बहुत बड़ी राजनीति में पहुंचोगे, प्रधानमंत्री हो गए, तो आज आपके प्रधानमंत्री से पूछोगे तुम मरोगे कि नहीं? आप मुझसे भी पूछोगे तुम मरोगे कि नहीं? तो देखो बड़ी गरीब बात रही है आपको कि हमारे कबीर ने कहा, हमारे सदगुरु ने कहा कि राम मरे तो हम मर जाएंगे। सीधी बात तुमने कहा ना, यदि तुम्हारा राम हर सकता है तो मैं भी मरूंगा। और यदि कह रहे कि राम अमर है, हमको मिला है जीवन हरा, मुझे अनंत जीवन देने वाला हमको मिल गया है, मैं तो अनंत काल के लिए ऐसा है। सब ऐसी बात है। और मेरे प्रभु, मैं आपसे कहा के जाऊंगा, मेरी बात कितनी आपके पल्ले पड़ेगी मैं जानता नहीं। आज तक सारा संसार जो मरने वाला है किताबों में डूबा हुआ है, किताब पढ़ रहा है, शास्त्र में डूबा हुआ है और शास्त्रों से सिद्ध करता है कि परमात्मा है कि नहीं है। परमात्मा है तो ऐसे होगा, परमात्मा नहीं है तो जीवन ऐसे होगा। लेकिन देखो, उस दिन भी मैं ये बात सुनाता था, कभी जो है परमात्मा के घर में गए थे। यदि हम यहाँ आए आपके घर में, यहाँ फोन था, हेलो हाँ भाई सिमरत जी, हेलो हाँ, कोई बोलिए। ऐसा कभी वार्ता किसी ने किया और परमात्मा ने कहा कि मैं नहीं हूं? कि तुम धरती पर आकर बोलते हो कि परमात्मा नहीं है? ऐसा क्या गए थे घर के? और यहाँ जो बोलते हो कि मैंने परमात्मा, क्या बोलते पाओगे ऐसा कि मैंने परमात्मा के फोन किया था, उन्होंने कहा कि हाँ मैं हूँ, ऐसा हुआ उनके साथ? परमात्मा के न घर आप गए, न परमात्मा से भेंट हुई। किताब में लिखा है कि परमात्मा है और किताब में लिखा है कि परमात्मा नहीं है। एक पढ़ने लिखने वालों की एक जमात है पूरी धरती पर। देखो मेरी प्यारी, मेरी बात उल्टी जरूर लगेगी, लेकिन जब ये सभी भौतिकवादी, सभी नास्तिक है, क्यों?
सोचो कि इतनी बड़ी बात हो कैसे सकती है। अरे हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तुम्हारे तो मन में ही बैठ गया है कि हो ही नहीं सकती है, इसलिए किताब से ही संतुष्ट हो गया। मेरे प्यारे, एक बार किताब को छोड़ो, देखो मैं सुनाता हूँ आपको, इतने यदि समझ पा रहे हो, यदि इतनी बात समझ पा रहे हो कि ये बदलने वाला संसार है, तो जानो कोई तो न बदलने वाला भी तो होगा। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप समझ पाएंगे। लेकिन आप अपनी थोड़ी किताब से बाहर जाओ। ये मैंने कहा गीता मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो, कुरान शरीफ मत पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन उनका आशय क्या है? भगवान ने जो कुछ कहा तो गीता तो पुस्तक में है ना, लेकिन आप लोग पारायण करते हो। और अर्जुन भी यदि केवल भगवान के वचन का पारायण करता तो अंत में अर्जुन ने क्या कहा? गीता के जब समापन हुआ है तो अर्जुन ने क्या कहा, उत्तर क्या दिया है? सब ख्याल में आया होगा। भगवान ने कहा कि अब हमारा कार्य पूरा हो गया, मैंने जो सुना था सो सुना दिया, तुम बोलो सुन पाए? अर्जुन ने कहा कि नष्ट हो मोह। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा जो अज्ञान है वो विदा हो गया और मैं